जी, जैसे कि आप लोगों को पता है ये मैथ्स का क्रैश कोर्स है, स्पेशली यूजीसी नेट वालों के लिए है। और उससे भी ज्यादा स्पेशलिटी इसमें ये है कि ये अरबिक के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अरबिक के स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है। और क्योंकि लोग का बैकग्राउंड मदारिस से होता है, और तो मैथ्स ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो मुश्किल होती है मैथ्स में, मैथ्स और डीआई। तो उन लोगों के लिए हमने ये डिजाइन किया है स्पेशली, मैथ्स और डीआई। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। अच्छा उन लोगों ने स्कोर किया है, जैसा उन लोगों का फीडबैक रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जीरो से। जीरो से सुपर हीरो का मतलब यही है कि हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पूरा बेसिक से। हर बेसिक चीज आप लोगों को सिखाई जाएगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें, वो भी बहुत ही अलग अनोखे अंदाज में। जैसे मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे जिससे बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, बहुत फास्ट हमारी कैलकुलेशंस हो, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एग्जाम देना ही, सॉल्व करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें ना जल्दी सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही फास्ट फास्ट मैथ को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम पहले क्लास के बारे में बता देते हैं कि क्लास इंशाल्लाह आज से स्टार्ट होगी। आज इंट्रोडक्शन होगा और फिर कल से हम लोग हमारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मंडे टू थर्सडे होगी। हमने जैसे लिखा था 4 days a week, यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, 4 days a week मतलब मंडे टू थर्सडे होगी। ठीक है, और 2 months का एक कोर्स है। वैसे है तो 2 months का, अगर आप लोग को गाइडेंस चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, एग्जाम तक। और टोटली प्रैक्टिस बेस्ड होगी। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पढ़ा दिए और समझा दिए कि क्या है और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बल्कि इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्लास में भी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है एंटायरली प्रैक्टिस बेस्ड। क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगर चांस मिला, ऐसा लगा, तो हम होमवर्क भी दे देंगे, आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, एक चीज हम आप लोगों को सबको सजेस्ट करेंगे, एक होता है पोमोडोरो टेक्निक। आप लोगों को पता होगा कि 25 मिनट्स के लिए काम करना और फिर 5 मिनट्स के लिए ब्रेक लेना, कोई भी काम। तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, या तो आप अगर बेसिक हो तो 25 मिनट्स डेली फोकस करके, डेली 25 मिनट्स आप लोग मैथ्स को दीजिए, तो इनशाला आप लोगों को एग्जाम तक तो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर लोग हम कह सकते हैं, कि हम ना मैथ्स को लास्ट में छोड़ देते हैं, कि मैथ्स लास्ट में करते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि लास्ट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे मैथ्स समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिस बेस्ड है तो उस टाइम प्रैक्टिस करने के लिए उतना टाइम नहीं निकलेगा। तो इसलिए बेटर ये है कि मैथ्स को आप पहले ही सॉल्व कर दीजिए। डीआई पे अगर आपको गुर हो जाएगा, डीआई के होंगे 10 मार्क्स पक्के। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट से आप ये नहीं कह सकते हो कि इससे 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बल्कि डीआई पक्के 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस आएंगे ही, और वो आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, मैथ से कभी कम ज्यादा होते हैं, 5 क्वेश्चंस तो असल में आने चाहिए, लेकिन कभी कम ज्यादा हो जाते हैं। तो मैथ्स के भी आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा वास्ट नहीं है इसका सिलेबस, बहुत ही कम है, मतलब कुछ टॉपिक्स है जो ज्यादातर रिपीट होते हैं। और अभी हमने ये देखा कि थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ रहा है, क्योंकि पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें बहुत इसका लेवल बढ़ा है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, फ्रैक्शंस आया था, और फिर एक और क्वेश्चन था जो बहुत बड़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, इससे ये पता चल रहा है कि हम लोग को मैथ्स सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि थोड़ा प्रैक्टिस बेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, यानी कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्लास में भी करेंगे और फिर क्लास के बाहर भी। ठीक है, और ये है 20 मार्क्स फॉर श्योर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ से कुछ एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जो बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मैथ्स में हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही मार्क्स आएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये आप सोच कर चलिएगा। ठीक है, अगर इजी आ गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हार्ड आ जाए और फिर टाइम ना बचे, वो सारी चीजें होती है, तो कभी कभी होता है कि हम लोग को ना आए मैथ्स। ठीक है, ये हमारे जहन में हम लेकर चलना चाहिए कि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस बाहर से भी आए। ठीक है, लेकिन ज्यादातर नहीं आते हमारी शिफ्ट में स्पेशली। ठीक है, और फिर ये मैंने जो लिखा है स्पेशली डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नेवर डन मैथ्स बिफोर। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है, और कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। और उलमा स्पेशली जो कहते हैं कि मैथ्स नहीं पढ़ा है, हमने ये गौर किया है कि सिराजी
सिराजी जो होती है वो मैथ्स से पर तो बेसिक बेसिक होता है उसका, और लेकिन वो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से। तो वही होता है, ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है, बल्कि बहुत ईजी है मैथ, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये सोच के चलना है कि हमें आता है और हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, ठीक है। इमेंस कोलैबोरेशन होगा, यानी कि सब मिलकर करेंगे, ठीक है। हम भी आप लोगों के साथ स्टूडेंट बन के करेंगे, ठीक है, हम साथ में करेंगे, आप और हम, ठीक है। लाइव सेशंस होगा, मैंने कहा। अभी तो मैंने यही रखा है कि 4 से स्टार्ट होगा, 4 PM से, लेकिन अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे तो चेंज भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ वो है नहीं। लर्न फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, बहुत जीरो बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। लर्न थ्रू अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स, टेक्निक्स। ऐसे ऐसे हम टेक्निक्स आप लोगों को बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे, कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स करना बहुत आसान होगा। एक होता है वैदिक मैथ्स, आप लोगों को पता होगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। स्पेशली क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत इजी होता है। तो हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स आप लोगों को सिखाएंगे जिससे जल्दी हो जाए मैथ्स। यही कह रहे हैं, सॉल्व विद इन सेकेंड्स। सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो क्या क्या चीजें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, आपके टिप्स पे हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना उस पर मेहनत कर रहे हो, ठीक है। जितना आप लोग ज्यादा मेहनत करोगे, आप लोगों को उतना फायदा होगा। जी, समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है, सब क्लियर है? जी करिए। ठीक, जी। आगे देखते हैं। ये असल में हमने लास्ट टाइम सिर्फ एक ही बैच रखा था, मतलब एक ही लेवल रखा था, लेकिन इस टाइम हमने 2 लेवल्स किए, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो बेसिक लेवल के बच्चे हैं उन लोगों को थोड़ा धीरे समझ आ रहा था, और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं उन लोग बहुत फास्ट थे। तो अगर हम कोई सवाल पूछते तो एडवांस लेवल के बच्चे बहुत फास्ट जल्दी जवाब दे देते, और फिर बेसिक लेवल को बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि अगर कोई ऐसे शख्स है जो पहले से मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो उनको बेसिक लेवल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो एडवांस लेवल में डायरेक्ट जा सकते हैं। उन लोगों को जो क्या कहते हैं, ये बेसिक जो चीजें हैं, सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हम जल्दी कवर कर लेंगे, 1 वीक के अंदर कवर कर देंगे, और फिर जल्दी जल्दी उन लोगों को प्रॉब्लम्स पर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक लेवल में हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा टाइम लेके प्रैक्टिस करके आराम आराम से करेंगे, ठीक है। पढ़ाया सेम जाएगा, ठीक है, दोनों भी सेम चीजें ही हैं, लेकिन हम लोग बेसिक में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और एडवांस में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, बल्कि सिर्फ बता देंगे, ठीक है। तो उन लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। बेसिक लेवल का कोर्स 2 मंथ्स का है, ठीक है। मैंने टाइम लिखा है 4 to 4:40। स्टार्टिंग में तो 40 मिनट्स काफी हो जाते हैं, लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ी 1 आवर की तो हम लोग इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक, ये सारे बेसिक्स वो सब होंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब हम DI और मैथ्स करने स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, तो हो सकता है टाइम लगे, हम इंशाल्लाह उसको एक्सटेंड भी कर लेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल में यही है कि वो क्विक प्रैक्टिस होगी, ठीक है। यहाँ तक सबको ठीक है, समझ आया? फीस यहाँ पे लिखी हुई है, हमने कुछ डिस्काउंट भी दिया 15%, आप लोग उसको ले सकते हो। फातिमा, आप मुझे ना क्लास के बाद वो करना, मैसेज करना, ठीक है। जी। हम्म। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 to 12, टेबल्स 2 to 12, क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी वो यहाँ मैंने लिखा है बेसिक्स में, ठीक है। और बेसिक्स में क्या क्या चीजें आती है? फर्स्ट चीज है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI हम जिसको कहते हैं। DI में क्या चीजें होती है? DI का बेसिस 3 चीजों पे होता है, एक है एवरेज, ठीक है, और दूसरा है परसेंटेज, और तीसरा है रेशियो। ये 3 चीजें, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो, ये 3 चीजों एक बेसिक है इसके लिए। जब आपको ये 3 चीजें आ जाएंगी तो फिर DI बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ये 3 चीजें यहाँ हो गई, 3 चीजें, एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेबल्स मैंने 2 to 12 रखे थे पहले, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 2 to 20 जरूरी है, ठीक है, सारे याद कर लेते हैं। फिर जो 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है और 20 है, इन इनको याद करने के ट्रिक्स हम बताएंगे आपको, आप लोगों को, तो आप वो आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे 6 के टेबल से 12 बन जाएगा, ठीक है, 7 के टेबल से 14 बन जाएगा, 5 के टेबल से 15 बन जाएगा, 8 के टेबल से 16 बन जाएगा, और 9 के टेबल से 18 बन जाएगा, 10 के टेबल से 20 बन जाएगा। कैसे? अगर आप कह रहे हो 6 3 क्या होता है? 6 3 18, राइट। और आपको पता करना है 12 3। तो अगर आपको पता नहीं है 12 3 क्या है, तो 18
प्लस 18 आप डबल कर लोगे या फिर 6 6 कर लोगे तो वही आ जाएगा आंसर, ठीक है, 36, राइट। ऐसे आप कर सकते हो, इसी को डबल कर लोगे तो आप यहाँ से वो 12 to 20 आप आराम से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया 13, 17 एंड 19, तीन आप लोगों ने गौर किया होगा, तीन हमने छोड़ दिया है टेबल्स। क्यों? क्योंकि ये तीन टेबल्स ऐसे है ना जो प्राइम नंबर्स है तो वो दूसरे से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो ये किसी और टेबल से ही नहीं बनेंगे, तो इन लोगों को याद करना जरूरी होगा, 13, 17 एंड 19, ठीक है। उसके बाद है मेन चीज जो है 1 to 20 स्क्वायर्स। आप लोगों को 1 से 20 तक स्क्वायर्स भी याद करने होंगे और 1 से 10 तक क्यूब भी याद करने होंगे, और ये हम एक दिन हम लोग क्लास में करेंगे, उसके बाद आप लोग आसानी से उसको याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है? जी क्लियर। जी जी। हाँ। उसके बाद एडिशन। एडिशन हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये पता होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, राइट। यही होता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, राइट, सैकड़े हजार। तो ये होता है 1 1 या फिर 1 0 0 लगा ले। हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, यहाँ से, लेकिन हम एडिशन सीखेंगे यहाँ से, इस साइड से। पहले थाउजेंड्स करेंगे, फिर हंड्रेड्स करेंगे, फिर टेंस, फिर वंस। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोग यही यूज करते हैं कि पहले बड़े नंबर को काउंट ऐड करते हैं, फिर छोटे नंबर पर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो तरीका सीखेंगे यहाँ पे ताकि जल्दी हो एडिशन। और फिर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजी, बहुत बहुत इजी तरीके हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, 59 into 63 आप कैसे करोगे, ये करोगे 9 3 फिर 9, फिर 3 5, 6 9 और 6 5, ऐसे करोगे। लेकिन हम लोग इसको स्पीड करेंगे, कैसे, ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, पहले ये स्टेप, फिर ये और फिर ये 3 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। हम आप लोगों को सिखाएंगे वो भी। फिर डिवीजन है, डिवीजन भी आसान तरीका कैसे किया जा सकता है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है डिवीजन से, और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाया जाएगा, वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। फिर एक चीज है स्क्वायर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 5 मल्टीपल्स, यानी कि जिस भी नंबर के लास्ट में 5 हो, ठीक है, जैसे 25 है, 35 है, 15 है, 5 है, इन सबके बीच में लास्ट में 5 है, राइट, उनके ऊपर स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, चाहे वो कहीं तक चले जाए, 1000 तक चले जाए या इन्फिनिटी, जितना भी आप कहें, 9 9 9 9 9 5 स्क्वायर। इसको भी निकालने का बहुत आसान तरीका है, आपको ऐसा नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी कि फिर इनको 9 9 9 9 9 5 करना पड़े, नहीं, इसका भी बहुत आसान तरीका है, हम वो आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और फिर 1 से 100 तक के स्क्वायर्स बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, 1 to 100 और 100 to 110 या फिर 112 तक, वो एक एक एप्लीकेबल होता है, वो भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। 1 to 100 स्क्वायर्स, और फिर अबाउ 100 स्क्वायर, यहाँ से 100 से 112 तक समझ ले, ठीक है, बहुत आसानी से। उससे आगे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वो जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना काफी। 1 to 100 स्क्वायर्स ये भी सीखेंगे। फ्रैक्शन सीखेंगे, फ्रैक्शन आप लोगों को पता होगा, ये जो आता है ऊपर एक नंबर आता है, नीचे एक नंबर आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन सीखेंगे। और ये मत सोचना कि ये स्क्वायर्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और फ्रैक्शन ये हमारे क्या काम आएगा, नहीं, बल्कि मैथ्स की सारी बेसिक इसी पे होती है। जब आपको ये सब आएगा तभी आप लोगों को मैथ्स, मतलब मैथमेटिकल रीजन जो एग्जाम में है वो, और क्या कहते हैं, डीआई, ये दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो इसको सीखना जरूरी है, आप लोग समझिए। फिर इसके बाद यूनिटरी मेथड, जैसे मान ले आपके पास 10 पेन है और आपको वो पड़े 100 रुपीज में, ठीक है, 10 पेन आपको 100 रुपीज में आए, तो एक पेन कितने में आएगा, 10 रुपीज में, राइट। तो जब आपको एक पेन पता चल गया, ये यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी, यूनिट मनी एक, ठीक है, तो एक चीज कितने में आएगी, 10 रुपीज में। तो फिर अब आपको वो कितने पेन्स चाहे कह ले, 99 कह ले, 9 कह ले, 10 कह ले, कितने भी पेन्स कह ले, आप इसको इंटू 10 कर लेंगे तो वो 990 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे पेन्स कितने में पड़े, समझ आया? आपने पेन लिए 10, ठीक है, आपको पड़े 100 रुपीज में, ठीक है। तो अगर वो पूछ रहा है कि 99 पेन्स आपने कितने में लिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले एक की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे? ये 100 रुपीज में आपने 10 पेन लिए थे, बाई डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10, यानी कि एक पेन 10 रुपए में पड़ा, ठीक है। तो 99 कितने में पड़ेंगे, 99 टू 10 कर लीजिए, 990 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह किया जाता है यूनिटरी मेथड, ये भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है और बहुत यूजफुल भी होता है। एवरेज, रेशियो और परसेंटेज तो पता ही है आप लोगों को। एवरेज क्या होता है,
अगर आपको समझ लीजिए 4-5 नंबर से 5 नंबर है, और आपको कहा गया कि इसका एवरेज निकालना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर्स ऐसे दिए गए हैं, एडिशन करना है उसका, ठीक है। जैसे 100 है या 200 है, फिर 300 है, 400 है और फिर 500 है, इनका एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, ठीक ठीक है। क्या होगा इसका टोटल बताएं? 100, 200, 300, 400, 500 का क्या होगा इसका टोटल, कोई बताए? ऐड करके बताइए। 0 0 को मत ऐड कीजिए, बस 15। फर्स्ट वाले नंबर को। हाँ 15 होगा। 1500। 15 होगा। उसके बाद क्या है, 2 0, राइट, 2 0 ऐड कर देंगे, 1500। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं उसका एडिशन करना है, और फिर डिवाइडेड बाई, इसको कहते हैं डिवाइडेड बाई। डिवाइडेड बाई क्या करना होगा, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 नंबर्स डिवाइड बाई 5। तो 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, मतलब 0 को नहीं लेंगे, जरूरी नहीं लेना। फिर 1 से, और 5 के टेबल में कितने टेबल से 15 जाएगा? 3। 3 से। तो ये 2 0, तो आंसर हो गया 3, यानी कि इन 5 नंबर्स का एवरेज 300 होगा। ये एवरेज को हम लोग डीप में पढ़ेंगे, इतना वो कुछ है नहीं, क्या होता है ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक है एज। एज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि एक शख्स की एज इतनी है, फिर 10 साल के बाद कितनी होगी, फिर 3-4 लोगों की एवरेज मिला के कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 टाइम से डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। इस बार भी क्वेश्चन आया था, वो बात अलग है कि उसका आंसर गलत था। गलत मतलब क्वेश्चन में कुछ 30 दिया था 60 देने के बजाय, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, इससे पहले वाले एग्जाम में, ठीक है। तो डायरेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समझ आ रहा है आप लोगों को, अभी तक का सब कुछ समझ आया? जी आ रहा है, ठीक है। जी। और थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी तो डिटेल में पढ़ेंगे ना। हाँ डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये हमारा सिलेबस है, पेपर 1 का। इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने किया हो तो। जैसे 2 4 6 8 ऐसे दे दिया जाता है। मैं बस ये बेसिक से एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका गैप देखेंगे कि क्या होता है। 2 4 6 8, इसके बाद क्या आएगा आप लोग बताएं? 10। हाँ 10 आएगा। क्यों? यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 +2 ऐड हो रहा है, ठीक है। हर एक के पास ++2 ऐड हो रहा है, फिर आप कह सकते हैं 2 का टेबल हो रहा है, ठीक है। तो 10 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे होता है लेटर सीरीज, लेटर ABCD से रिलेटेड, ठीक है। और कभी बीच का नंबर पूछ लिया जाता है, और ये तो बहुत ईजी है। बीच में प्राइम नंबर्स आते हैं, कभी कभी स्क्वायर्स को ऐड किया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो एक दो आप लोग थोड़े करेंगे तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कोर्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स वो पूछा जाता है ना कि इनके मामा के बेटी है, फिर उनके भाई है, वो सारी चीजें रिलेशनशिप्स होती हैं, वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर फ्रैक्शन होता है, मैंने बताया फ्रैक्शन। ये होता है, इसके ऊपर एक नंबर होता है, नीचे एक नंबर होता है, ये इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। वो पढ़ेंगे। फिर टाइम एंड डिस्टेंस होता है। टाइम एंड डिस्टेंस होता है, टाइम एंड वर्क भी होता है, इसमें शायद नहीं दिया है, टाइम एंड वर्क भी होता है। 2 लोग अगर 10 कुर्सियों को 15 दिन में बनाएंगे, तो फिर 3 लोग कितने में बनाएंगे, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। या फिर ए सिर्फ एक शख्स कितने दिन में बनाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। रेशियो, आप लोगों को रेशियो पता होगा कि एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ होगा, ये बीच में ऐसे होगा, ठीक है। A/B, इसको कहेंगे रेशियो, A/B, या फिर आप कह सकते हैं A/B, ठीक है। ये रेशियो होता है। ये कुछ नहीं होता, A/B, ये जो होता है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। मतलब यही है, 1/2 और 1/2। क्या दिखने में अलग है, लिखने में लेकिन सेम है वो, ठीक है। इसकी जैसी लड़ाई इसके साथ होती है, यानी कि ये जैसे कैंसिल, A के साथ B कैंसिल होता है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज होगा। परसेंटेज आप लोगों को पता है, परसेंटेज 100% होता है, 50% होता है, ये हम लोग ना फ्रैक्शन सारे सीखेंगे। 50% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू कितनी होती है? 100% मान लीजिए 1, राइट। 50% मान लीजिए 1.5, ठीक है। ये, और इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे 25% कितना होता है, 1/4, और फिर 12%, 12.5%, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वैल्यूज होती हैं जो जरूरी होती है एग्जाम में, तो हम लोग वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। इसके अंदर होता है डिस्काउंट, यहाँ है डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, वो भी पढ़ेंगे। एवरेजेस पढ़ेंगे,
और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है ना वो, यहाँ पे इसी में आ जाएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट वो, और एक और होता है ना, कौन सा इंटरेस्ट होता है वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ बता नहीं रहे हैं कि मतलब डीप में जाके नहीं बता रहे, क्योंकि बस इंट्रोडक्शन है, आप लोग को समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्लास में, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। एक चीज ये है कि आप लोग बताएं टेबल्स किस तरह याद करने हैं। जैसे हम लोग लास्ट टाइम क्या करते थे, डेली एक टेबल याद करते थे, डेली वन टेबल। तो इस तरह होता था ना ये कि कुछ बच्चे याद करते थे और कुछ नहीं याद करते थे। तो हम ये सोच रहे हैं इस बार 1 वीक लेंगे या फिर 10 डेज लेंगे, 10 डेज का टाइम लेंगे, और इसमें सारे टेबल्स 2 to 20 याद कर लेंगे। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताएं। देखिए हमारी क्लास में ना जितना आप लोग बोलोगे उतना अच्छा है, ठीक है। हम जब बोलेंगे तो आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है। जी। आप ठीक लोग है। बताएं, या आप लोग एक एक दिन में एक एक याद करोगे, या फिर 10 दिन में सारे याद कर लेंगे। क्योंकि बेसिक 2 to 10 तो ऑलमोस्ट आता है सभी लोगों को, लेकिन आता है फिर भी हम लोग को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आता तो है लेकिन जुबान पे नहीं रहता ना, तो जुबान पे आ जाए इतना अच्छे से हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चॉइस आप लोगों की, आप बताएं 10 दिन में याद कर लेंगे या फिर एक एक करके याद करेंगे। हो जाएगा, 10 दिन में कम ही लगेगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि एक वो हमारे अंदर एक टारगेट रहेगा ना कि 10 दिन में हम लोग को कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज क्या है, 10 जुलाई, राइट। तो इंशाल्लाह 20 जुलाई तक याद कर लेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, 10 से 20 जुलाई तक, 2 से 20 टेबल्स, इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज, हाँ ये कल हम बता देंगे कि कैसे आप लोग को 12, 14, 17, 18, 17 18 20 ये टेबल्स कैसे याद करना है। एक हम आप लोगों को आइडिया दे देंगे, तो आप लोग उसके लिए भी याद कर सकते हो। ये चीज है, एक चीज है आप लोग को टेबल्स याद करना, मैंने पहले भी बताया था। और दूसरी चीज है आप लोग को स्क्वायर्स याद करना। हम लोग ये एक दिन क्लास में करेंगे जब टेबल्स हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज है क्यूब्स, ये भी चीज है। एक और मैंने देखा है जो स्क्वायर्स बहुत, टू के स्क्वायर बहुत, 2 के स्क्वायर क्यूब, ये 2 to the power of 10 तक बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। तो हम लोग 2 to the power of 2 से लेके 2 to the power of 10 तक करेंगे, ठीक है। ये भी याद कर लेंगे, क्लास में करेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्लास में करेंगे उसके बाद आप लोग आराम से याद करना। एक और चीज होती है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन इनटू, फ्रैक्शन से लेके परसेंटेज, और परसेंटेज से लेके फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक याद करना होगा, ओके। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत टाइम है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर टाइम मिला कभी, अच्छा लगा तो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं वो, मतलब एक दो क्वेश्चंस दे दिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो इंशाल्लाह हम वो भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। जी, अब आप लोग बताएं, जी। आप लोगों को कोई डाउट्स हैं या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम वाला कंफर्म कौन से बेस्ट सबके लिए? जी। टाइम टाइम। हाँ टाइम, आप लोग, हम एक काम करेंगे ना, ग्रुप में एक पोल सेंड करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से बताना। 3 टाइम से सेंड करते हैं, एक फजर के बाद, एक यही टाइम पे। ये टाइम पे हम कंफर्टेबल हैं तो इसीलिए हम यही टाइम पे रखते हैं, 4 के बाद। शाम को 8 to 9 तो नहीं हो पाएगा, फिर 9 के बाद बहुत लेट हो जाएगी, तो 7 to 8 रख सकते हैं। लेकिन वो मगरिब का टाइम होता है तो फिर वो मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप लोग स्कूल वहां साढ़े जाते हो क्या, चार से हो यूनिवर्सिटी। जाएगा, 4 3। जी, 4:30 से। यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी ना लास्ट, अभी अगले मंथ शुरू हो जाएगी पढ़ाई। अच्छा, हाँ जब स्टार्ट हो जाएगी तब देख सकते हैं, या सुबह में रहते हैं, फजर सुबह के में बाद भी रख सकते रहते हैं। थे। हाँ वो ना हम ग्रुप में भेजते हैं पोल। अगर देखिए टाइम तो निकालना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। अगर ऐसा है कि किसी को सख्त जरूरत है कि बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर सकते, तब हम लोग देख सकते हैं। एक सेकंड।
जी, कोई डाउट्स हो तो पूछे। टाइमिंग तो ठीक है, हम लोग एडजस्ट करेंगे। हम पोल सेंड करते हैं, देखते हैं उसके हिसाब से। अगर किसी को अशद जरूरत है, जैसे बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं और ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्लास, ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टाइम पे। नहीं तो हम लोग को टाइम तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर क्योंकि दूसरे टाइम्स पे फिर अगर हम बिजी रह जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरी छोटी बेटी है, वो सताएंगे, तो फिर क्लास लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अगर बहुत सख्त जरूरत है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर ऐसे ही है तो फिर चलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेंगे। जी, और कोई चीज? और किसी को कुछ पूछना हो या बताना हो तो बताएं। ठीक है, फिर ये इंशाल्लाह कल। फ्रैक्शन वगैरह को जी, ये फ्रैक्शन वगैरह को उर्दू में क्या बोलते हैं, शुरू शुरू में बता दीजिए, बाद में तो जरूरत नहीं है। ये सही है। ठीक है, हम। जैसे मनफी जमा है जो बोलते हैं इस टाइप में। हाँ ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को तो जमा कहते हैं। नहीं, एडिशन को जमा कहते हैं शायद ना, हाँ। नहीं तो जर हाँ जी, हाँ। हाँ, मल्टीप्लिकेशन को ज़र्ब कहते फ्रैक्शन और ये हैं। एवरेज, परसेंटेज, परसेंटेज को तो सद फीसद कहते हैं, फीसद कहते हैं। हाँ हम्म। ठीक है, अगर हमको पता हो तो हम बता देंगे, अगर नहीं पता हो तो कोई हेल्प कर देंगे स्टूडेंट्स में से ही, या फिर अगर नहीं तो हम पता करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड उतना उर्दू से नहीं है, जी तो इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से समझ आ रहा है जैसे हमने बताया, ये ठीक। मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें। और 6 into 3 जी मैम क्योंकि जी। आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा। हम्म। कुछ चीजें नहीं लग रही, कुछ चीजें यदि गौर करो तो आ रही है, क्लियर हो रही है। आपकी आवाज। सीयूईटी में ये पेपर से आए हैं अभी 25 जो आए। क्या कह रहे हैं, 25? सीयूईटी जो एमए का हुआ है पेपर, उसमें ये सारे मॉडल भी आए थे इस तरीके के। हाँ, सीईटी में भी होता है, हाँ। अक्सर जो एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें, और ये भी तो एक नेट पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसमें, यूपीएससी में, नीट में, इन सारी चीजों में मैथ्स होता है, और ये यही सब होता है ज्यादातर। तो वो थोड़ा लेवल ऊपर होता होगा, लेकिन ये सब चीजें तो होती ही है। ये सारी बेसिक्स है। जब आप इनको सीख लोगे तो फिर आप इसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारी चीजें और कर सकते हो, ठीक है। असल में एनटीए ना मांगता है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा ना, एक चीज हम बताते हैं आप लोगों को, हमने उसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये पेपर 1 का वो है ना, सिलेबस। जैसे इसने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू assess the teaching and research capabilities of the candidates। ये क्या कह रहे हैं, टीचिंग और रिसर्च दोनों कैपेबिलिटीज को ये देखना चाह रहे हैं असल में, है ना। ये नहीं देख रहे हैं कि कितना आप रट्टा मार सकते हो, ठीक है। ये देखना चाह रहे हैं कि टीचिंग ये कितना अच्छा करते हो, रिसर्च के इनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, ये कितना कैपेबल है किसी चीज के, टीचिंग के और रिसर्च के। तो जब आप टीचिंग करने जा रहे हो तो आपके अंदर सारी स्किल्स होने चाहिए। अगर आप पेपर 1 देखोगे स्पेशली, तो 10 यूनिट्स में आपके 10 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड है, इससे आपको टीचिंग स्किल्स आएंगे, रिसर्च स्किल्स आएंगे। फिर आईसीटी में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेंगे। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आएंगे। फिर हायर एजुकेशन के बारे में जाना जरूरी है। पीपल एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। फिर रीजनिंग आनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग। फिर इंडिया लॉजिक इसलिए ऐड किया क्योंकि इंडिया में रहते हैं, तो ये सारी चीजें ये लोग ऐड किए ताकि हमारे अंदर कैपेबिलिटीज पता चले, ठीक है। और फिर आजकल तो इतना इसका लेवल बढ़ रहा है ना। तो हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर सोचे कि अगर ये सब नहीं होता तो हम कभी भी शायद इसको पढ़ते ही नहीं, है ना, मैथ्स कभी सीखते ही नहीं। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी टाइम एंड हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को कोई बात कहनी हो तो आप लोग ग्रुप में कह सकते हैं, फिर हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते होंगे। ये जी, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। आवाज नहीं समझ आ रही है आपको? अब हमें मैसेज कीजिए, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। रिकॉर्डिंग हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह। भेजेंगे। रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएंगी, हम टेलीग्राम ग्रुप में रोज का रोज लिंक शेयर करेंगे आप लोगों को, एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके, ठीक है। ठीक ठीक। बेस्ट ये है कि आप लोग लाइव अटेंड करें।